बहुत पुरानी बात है। कई 100 सालों पहले एक नगर में एक वृद्ध व्यापारी रहा करता था। पूरे जीवन भर उसने कड़ी मेहनत की, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसके पास अपार धन एकत्रित हो गया। लेकिन एक दिन उसने ऐसा महसूस किया कि अब वे इस संसार में ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। तब वह सोचने लगा कि इस धन का क्या किया जाए। उसने बड़ी मेहनत से खून पसीना एक करके इस धन को अर्जित किया था। उसके 2 बेटे थे। उसने निश्चय किया कि वे उस धन को दोनों में नहीं बांटेगा, बल्कि ये सारा धन उस बेटे को देगा जो उन दोनों में अपने को ज़्यादा बुद्धिमान सिद्ध कर देगा, ताकि इसकी मृत्यु के बाद उसकी मेहनत की कमाई का सदुपयोग हो सके। लेकिन उसके सामने समस्या ये थी कि ये कैसे पता किया जाए कि दोनों बेटों में सबसे बुद्धिमान कौन है। उसने बहुत सोचा विचारा, फिर उसने निर्णय लिया कि दोनों की एक परीक्षा ली जाएगी। उसने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, ये 2 रुपये हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों 1-1 रुपया लो और बाहर अलग अलग जाकर एक ऐसी वस्तु खरीद कर लाओ जिससे सारा घर भर जाए। और याद रखना, तुम्हें 1 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। दोनों बेटों ने अपने पिता को ऐसे आश्चर्य से देखा जैसे उनकी अकल घास चरने गई हो। बेटों ने कहा, ये कैसे संभव है? 1 रुपये में कोई भी चीज़ इतनी मात्रा में कैसे खरीदी जा सकती है कि उससे सारा घर भर जाए। लेकिन वृद्ध व्यापारी वैसा ही करने पर अड़ा हुआ था जैसे वह कह चुका था। उसने कहा, चले जाओ और इस काम में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मैं तुम लोगों को 2 दिन का समय देता हूँ। दोनों बेटे 1-1 रुपये लेकर घर से बाहर जाने लगे। पहला बेटा दिन भर बाजार घूमता रहा, लेकिन उसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे उसका उद्देश्य पूरा हो सके। उसे यह लग रहा था कि पिताजी ने कुछ गलती की है, भला ऐसा कैसे संभव है। वह निराश होकर घर लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी दिखी जो कि सूखी घास से भरी हुई थी। यह देख उसकी कुछ उम्मीद जागी। उसने सोचा, 1 रुपये में कितनी घास मिल सकती है। यह सोचते हुए वह बैलगाड़ी चालक के पास गया और कीमत पूछी। काफ़ी मोल भाव करने के बाद वह 1 रुपये में सारी घास खरीदने में सफल रहा। उसकी निराशा थोड़ी कम हुई, लेकिन अभी भी उसे खुद के काम पर पूरा भरोसा नहीं था। वह सूखी घास से भरी बैलगाड़ी लेकर अपने घर पहुंचा और बड़ी उम्मीद के साथ घर के फर्श पर घास बिछाने लगा। लेकिन वह घास इतनी नहीं थी कि पूरे घर के फर्श को भी ढक सके। वह उदास मन के साथ घर के एक कोने में जाकर बैठ गया। व्यापारी का दूसरा पुत्र अपना 1 रुपया लेकर बाहर आया तो वह सीधा बाजार नहीं गया। वह शांति से बैठकर सोचने लगा। बहुत लंबे समय तक वह सोचता रहा। उसे सोचते सोचते पूरा दिन बीत गया। शाम को उसे एक विचार सूझा। अपना रुपया लेकर वह तेज़ी से बाजार भागा और एक दुकान में मोमबत्तियाँ खरीद लाया, जो कि 1 रुपये में काफ़ी सारी मिल गई थी। फिर वह जल्दी से भागता हुआ घर की तरफ आया। घर लौटने पर उसने देखा कि उसका भाई दुखी अवस्था में कोने पर बैठा हुआ है। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो रहा था। वह जल्दी से घर के अंदर गया और हर कमरे में 2-2, 3-3 मोमबत्तियाँ लगाकर उन्हें जला दिया। सारा घर तुरंत ही उजाले से भर गया। यह देख वह बूढ़ा व्यापारी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और बोला, बेटे, तुम सच में बुद्धिमान हो। तुम मेरे इस मेहनत की कमाई का सही जगह उपयोग कर सकोगे और मेरे व्यापार को आगे बढ़ा सकोगे। आज से तुम ही मेरे वारिस हो और ये सारी संपत्ति तुम्हारी हुई। दोस्तों, हमारे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम बिना ज़्यादा उस पर विचार किए और समस्या की गहराई तक जाए बिना ही जल्दबाजी में काम करना शुरू कर देते हैं। और फिर कई बार हमें इसी जल्दबाजी की वजह से असफलता का मुंह देखना पड़ता है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम पूरे शांत दिमाग के साथ उस समस्या का समाधान खोजें तो निश्चित रूप से हम अपने काम में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, हम सब में इतनी काबिलियत होती है कि हम किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर या तो हम समस्या से डर जाते हैं या हम उतनी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते। हर बार मुश्किलों को पार करना
एक आदत है जो हमारे अंदर तब आती है जब हम अपने सामने आने वाली समस्याओं का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं और अपनी समस्याओं पर विजय हासिल करते हैं। अगर हम सकारात्मक नज़रिया रखते हुए अपने सामने आने वाली समस्याओं को समस्या नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर देंगे तो हम अपने जीवन की परेशानी से कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हर समस्या हमें हमेशा कुछ नया सिखाकर ही जाती है और हमें हमारे कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर खींच लाती है। जब हम किसी मुश्किल काम को पूरा कर लेते हैं तो हम हर बार पहले से ज़्यादा बेहतर होते चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए लेफ़्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि